जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि की सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ प्यारे दोस्तों, असली तूफान अब आएगा। जी हाँ दोस्तों, अब लंका के अशोक वाटिका में दोस्तों वह खामोश रात याद कीजिए जब माता जगत जननी सीता माता जी कैद में थी। उनका मन टूटा हुआ था, विश्वास डगमगाने लगा था। उन्हें लगने लगा शायद अब प्रभु श्री राम जी मुझे लेने कभी नहीं आएंगे। और तभी उस अंधेरे में उम्मीद की पहली किरण बनकर प्रकट होते हैं महावीर हनुमान जी महाराज। लेकिन सीता माता उन्हें देख करके संदेह करती है। प्यारे दोस्तों, शायद यह भी कोई छलावा है जिसे रावण ने मेरे पास भेजा है। तभी हनुमान जी महाराज कहते हैं, हे माता, मैं छल नहीं हूँ, मैं राम का दूत हूँ। मुझे केवल आपका पता लगाने के लिए भेजा गया है और जब मैं प्रभु श्री राम जी को जाकर बताऊंगा तो देखना वह वानर सेना के साथ आएंगे और आपके दुखों का तत्काल अंत करेंगे। जी हाँ मित्रों, ठीक यही संकेत हमारे जीवन पर भी लागू होता है। कभी सुख का साम्राज्य होता है, कभी दुख का साम्राज्य होता है। कभी ऐसा पल आता है जब हम सोच लेते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन उसी पल खेल बदलना शुरू हो जाता है। जी हाँ, भाग्य का नया पन्ना खुलता है और यही अक्टूबर का महीना इस राशि की सभी जातकों के लिए ऐसा अद्भुत परिवर्तन लेकर के आ रहा है। प्यारे मित्रों, बस वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना। आज हम बात करेंगे जहां 7 मोहरे सामने हैं। जी हाँ, 4 ग्रह पहले से ही आपके जीवन में रंग तय कर रहे हैं। प्यारे मित्रों, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र और 3 और मोहरे इसी महीने जुड़ने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, जो अक्टूबर में पूर्ण रूप से जुड़ जाएंगे। सबसे पहले सूर्यदेव महाराज की बात करते हैं। सूर्य दोस्तों और आपके बुध महाराज का खेल। सूर्य इस समय ठीक बुध महाराज की कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और प्यारे मित्रों 17 अक्टूबर को, जी हाँ, सूर्यदेव भगवान राशि परिवर्तन करके तुला राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर नया खेल प्रारंभ हो जाएगा। प्यारे मित्रों, अभी बुध महाराज की राशि में है, कन्या राशि में भी सूर्य अच्छे हैं, लेकिन इसके पहले सूर्य भगवान अपनी स्वयं की राशि में केतु महाराज के साथ बैठे हुए थे। उस समय सूर्य भगवान आपको कुछ नहीं दे पाए क्योंकि सूर्य की चमक पर परछाई डाल दी थी केतु ने, यानी स्वतंत्रता का भाव अधूरा रह गया है। मन में हल्की अशांति रही, जैसे ग्रहण योग की स्थिति बनी हुई थी। प्यारे मित्रों, लेकिन असली खेल अब प्रारंभ होने जा रहा है। 1 अक्टूबर से शुरू होता है। यही सूर्यदेव भगवान आगे बढ़ करके जैसे ही कन्या राशि को छोड़ करके तुला राशि में प्रवेश करते हैं, असली खेल प्रारंभ होगा। प्यारे मित्रों, यानी आपका स्वभाव है आत्मविश्वास और प्रभाव फिर से जागने लगेगा। जी हाँ, अब दोस्तों बुध को देखिए। इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि बुध महाराज यहाँ पर थोड़ा कमजोर स्थिति में, लेकिन 1 अक्टूबर से बुध भी दोस्तों बहुत बलशाली हो रहे हैं। बुध महाराज कहाँ जाएंगे? 2 अक्टूबर यानी दशहरा के दिन। प्यारे मित्रों, यानी 2 तारीख की रात में और 3 तारीख लग जाती है। बुध महाराज राशि परिवर्तन करेंगे और अपने मित्र शुक्र के घर में विराजमान होंगे। जी हाँ, जैसे ही शुक्र के घर में प्रवेश करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर बल्कि बुध और भी बलवान हो जाते हैं। हालांकि बुध अभी भी अपनी स्वयं की राशि में थे, कन्या राशि में थे, तो कन्या राशि में भी बुध आपके लिए ठीक ही रहे प्यारे मित्रों। लेकिन अब जब शुक्राचार्य के साथ यानी दैत्य गुरु के साथ उनका मिलाप होगा, उनके साथ गुफ्तगू होगी, उनके साथ योजना बनेगी, तो दोस्तों यहाँ पर मतलब ज्ञान बढ़ेगा, आपका ज्ञान की योजना बनेगी और समझ लीजिए कि आपके कई यहाँ पर कार्य बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी ज्ञान बढ़ेगा और आपके पास उत्साह बढ़ेगा। तो मित्रों, यही हमारा संकेत है, ग्रहों का संकेत है कि अक्टूबर का महीना इस राशि के जातकों के लिए बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। बस वीडियो में आज अंत तक रहने का प्रयास करना। बदलाव नहीं, एक नया अध्याय लेकर के आ रहा है। आपको कमजोर या थका हुआ जो स्थिति दिख रही थी, अब वही आपको नई शक्ति देने वाले यह ग्रहों की कृपा हो रही है। और यहाँ पर बता दूं, बुध आपको अच्छे फल प्रदान कर रहे हैं। शुक्र राशि में दैत्य गुरु के साथ में मन और स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। जो मानसिक अशांति या पारिवारिक तनाव
अब तक बना हुआ था वहां पर आपको राहत मिलने लगेगी। बुद्ध का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, आपको नया कॉन्फिडेंस देगा, यानी मन आपका मजबूत होगा, सोच प्यारे मित्रों साफ होगी और छोटी छोटी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होंगी। करियर की तरफ देखते हैं तो बुद्ध यहाँ पर करियर के दोस्तों यहाँ स्वामी नहीं बल्कि कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं। और जब भी यही ग्रह आपको बता दो कि जब यहाँ पर बैठते हैं शुक्र महाराज के साथ दैत्य गुरु के साथ विराजमान होते हैं तो करियर में बड़ा मोड़ आने वाला होता है, यानी पासा पलटने की स्थिति बनती है। जहां तक अटके हुए काम थे वहां से सकारात्मक परिणाम मिलना प्रारंभ हो जाते हैं, यानी कर्म क्षेत्र से जुड़े बड़े अवसर आपको प्राप्त होते हैं। अब आते हैं तीसरे ग्रह मंगल देव की बात करते हैं तो मंगल महाराज प्यारे मित्रों इस समय कहां पर हैं? मंगल महाराज भी इस समय तुला राशि में ही गोचर कर रहे हैं और बुद्ध का साथ हो गया। तो प्यारे मित्रों यह बता दूं कि बुद्ध के साथ में मंगल का बुद्ध का एक साथ होना पूरी तरह अनुकूल नहीं होता है। पिछले 6-7 महीनों से मंगल को कोई स्थिर घर भी नहीं मिला था, यानी दोस्तों स्थिति डगमगाई हुई थी। लेकिन असली खेल अब अक्टूबर से शुरू होता है। प्यारे मित्रों मंगल धन भाव यानी धन भाव के स्वामी है, तो यह समझने की आवश्यकता है कि मंगल आपको यानी अचानक घटनाएं आपके साथ होंगी और आपके साहस के स्वामी है। और जब वही धन भाव में पहुंचे हैं तो दो बातें साफ हो जाती हैं। धन से जुड़े हुए मामलों में सतर्कता जरूरी है। कहीं किसी को मदद के लिए पैसा उधार ना दें, उधार दें तो सोच समझ करके दें, वहां पर पैसा फंस सकता है। मंगल सेनापति कहलाते हैं और सेनापति जब धन के स्थान पर बैठता है तो दोस्तों और बताते हैं आपको साहस से धन कमाने के बेहतरीन अवसर आपको मिलते हैं। मतलब स्थिति दोनों तरफ है, सावधानी भी चाहिए और पराक्रम से आगे बढ़ने की हिम्मत भी चाहिए। अगर सही दिशा में ऊर्जा लगाई जाए तो मंगल आपको धन प्राप्त के मार्ग पर विजय दिलाएंगे। जरा दोस्तों सोचिए जब मंगल यहाँ पर सीधा बता दूं असर पड़ता है आपके कुटुंब और परिवार पर, यानी इस समय पर आप अपने परिवार और घर वालों के लिए कुछ बड़ा और बेहतर कर सकते हैं। ऐसा आपके पास मौका है। आपकी मेहनत और योजना अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहेगी बल्कि मित्रों अपने लोगों की भलाई से भी जुड़ जाएगी। लेकिन असली खेल शुरू होता है प्यारे मित्रों अब। शुक्राचार्य जी इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि आपके सबसे बड़े योग कारक ग्रह शुक्राचार्य जी है और शुक्राचार्य जी के घर में बुद्ध महाराज विराजमान हो चुके हैं और बुद्ध महाराज विराजमान हुए हैं, यानी दोस्तों दोनों परम मित्र हैं। तब यहाँ पर देखिए क्या होता है। यहाँ पर बता दूं सबसे पहले क्या है तो गौर से समझना, शुक्र कौन से भाव के स्वामी है? तो भाग्य के स्वामी है, धर्म के, और इस कलयुग में नई किसी भी प्रकार की सुख सौंदर्य सुख साधनों के शुक्र महाराज स्वामी है। भाग्य आपके लिए यहाँ पर उदय होगा। विदेश जाने की योजना आपकी बन सकती है, कोई तैयारी कर रहे हैं। दान और आध्यात्मिकता से जुड़े रास्ते आपके खोले जा रहे हैं। मतलब जो लोग विदेश से जुड़ा काम, पढ़ाई, नौकरी या व्यापार करना चाहते हैं उनके लिए यह समय बेहद खास साबित हो सकता है प्यारे मित्रों। और आप इस अवधि में दान करते हैं, विशेषकर भोजन दान करें तो वह आपके लिए असाधारण नहीं कल्याणकारी सिद्ध होगा। आपका भाग उसी दान से सक्रिय होकर के आपके जीवन में शुभ ऊर्जा लेकर के आएगा। अब एक और खास बिंदु पर बात करते हैं। इसके पहले प्यारे मित्रों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अपने सभी प्रिय जातकों से छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना। दोनों कलयुग के देवता हैं, महादेव भोलेनाथ की रुद्रावतारी है, अंश है। जिस घर में हनुमान जी महाराज की, बाबा भैरवनाथ जी की पूजा आराधना होती है उस घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं, क्योंकि भूतों के बादशाह हैं बाबा भैरवनाथ जी, सरदार हैं। हनुमान जी को आप जानते ही हैं। तो दोस्तों और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपए खर्च नहीं होता है। कमेंट बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, जो लोग जिनको जानते भी नहीं है उनको प्रतिदिन याद करो, प्रणाम करो। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, प्रभु श्री राम जी कृपा करो। जिनमें आपकी आस्था हो एक बार नहीं कम से कम 3 बार पूर्ण भक्तिभाव से अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। प्यारे मित्रों वीडियो लाखों करोड़ों लोगों के लिए बनाई जाती है। वीडियो आप देखते हैं, देखना चाहिए। 5-10%, 2% आपको लाभ मिलता है, बहुत लाभ प्राप्त होगा। परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए,
आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग्य ज्योतिषी से कराना चाहिए और समय समय पर कराते रहें, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली में अंतर होता है। ग्रहों की स्थिति कैसी है, शुभ ग्रह चल रहे हैं, अशुभ ग्रह के साथ हैं, किसी नीच ग्रह के साथ हैं, कहां पर किस नक्षत्र में जन्म हुआ है। तो दोस्तों ये जन्म कुंडली के विश्लेषण से मालूम चलता है। कोई ग्रह यदि खराब फल दे रहा है, अच्छा फल नहीं दे रहा है जन्म कुंडली के अनुसार, तो निश्चित उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उपाय करते हैं, ग्रहों को हम प्रसन्न करते हैं और ग्रह हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। इसमें बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, केवल धैर्य की आवश्यकता है। आप हमारी बात को समझ लीजिए और प्यारे मित्रों, नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं आगे शुक्र और केतु। तो शुक्र और केतु का यहाँ पर अभी मेल चल रहा है, मिलाप चल रहा है, एक साथ विराजमान है। भाग्य और धर्म के स्वामी और केतु है गहरी आध्यात्मिकता की शक्ति। जी हाँ प्यारे मित्रों, दोनों दोस्तों एक स्थान पर है। यह केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक यात्रा की ओर भी इशारा करता है। कभी यह यात्रा किसी धार्मिक स्थल की हो सकती है, तो कभी किसी मनोरंजन या बदलाव की योजना भी जन्म ले सकती है। प्यारे मित्रों, असली मोड़ अब आता है। जैसे ही 9 अक्टूबर को सूर्यदेव भगवान नहीं शुक्र महाराज, प्यारे मित्रों शुक्र महाराज केतु का साथ छोड़ेंगे। शुक्र महाराज पुनः आगे बढ़ करके केतु का साथ छोड़ करके और स्वयं जाकर के 9 अक्टूबर को कन्या राशि में प्रवेश करते हैं। प्यारे मित्रों, कन्या राशि में प्रवेश करते ही शुक्र महाराज नीच के होंगे, लेकिन ज्योतिष का नियम है जब भी त्रिकोण का स्वामी या स्वयं त्रिकोण भाव पर बैठे तो वह नीच का भी होकर के शुभ फल प्रदान करता है। यानी यह समय आपके भाग्य को मजबूत करेगा और आपके जीवन में शुभ अवसर लेकर के आएगा। तो साफ है अक्टूबर का महीना असली खेल यहीं से शुरू होता है। प्यारे मित्रों, मंगल परिवार और धन का मोहरा बनते हैं, शुक्र भाग्य और विदेश का दरवाजा खोलते हैं और साथ ही आपको आध्यात्मिकता की नई राह दिखाते हैं। यानी अब वास्तविक पासा पलटने की स्थिति इन ग्रहों के सहयोग से शुरू होने जा रही है। ध्यान से समझना। सबसे पहले जो ग्रह आपके सबसे निकट आकर के असर डाल रहे हैं वह है दोस्तों शनिदेव महाराज। शनि महाराज इस समय इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि शनि जो है अभी बकरी अवस्था में चल रहे हैं। करीब 5 महीने तक शनि महाराज बकरी रहते हैं। 13 जुलाई से इनका यह बकरी काल प्रारंभ हुआ था और 28 नवंबर तक चलेगा। प्यारे मित्रों, सोचिए जुलाई और अगस्त निकल चुके हैं, यह अक्टूबर का समय आ गया है। शनि ने आपके कर्मों का पूरा मूल्यांकन कर लिया है, आपका मूल्यांकन हो चुका है। जो कुछ भी सीख का अनुभव आपको देना था दे चुके हैं। अब बारी आई है परिणाम की। यही वजह है कि इस समय शनि आपको ऐसे नतीजे तक पहुंचा सकते हैं जिसकी कामना आप लंबे समय से लंबे अरसे से कर रहे थे। क्योंकि शनिदेव महाराज धीमी चाल के ग्रह हैं, लेकिन उनके फल हमेशा स्थायी और गहरे होते हैं। अब एक और रहस्य समझिए प्यारे मित्रों, शनि जहां पर गोचर में बैठते हैं वहां भी विलंब जरूर देते हैं, लेकिन हानि कभी नहीं पहुंचाते हैं। यह बहुत बड़ा सिद्धांत है शनिदेव महाराज का। और इस समय जब शनि यहाँ पर बता दूं विराजमान है, आपके कर्म क्षेत्र, व्यापार और दाम्पत्य जीवन में स्थायित्व लाने का काम करेंगे। हाँ, कभी कभी देरी होगी, बाधाएं आएंगी, लेकिन याद रखिए शनि केवल विलंब करते हैं, लेकिन फल अच्छा प्रदान करते हैं। फल पूरा देखकर परिपक्व होकर के मजबूत नींव मिले, ऐसा कार्य करते हैं शनिदेव महाराज। न्यायाधीश इसीलिए कहा गया है। और निश्चिंत रहिए, शनि इस समय आपके जीवन में उन क्षेत्रों में किसी हानि का कारण नहीं बनेंगे, बल्कि धीरे धीरे आपके लिए बड़ा और स्थायी अवसर लेकर के आएंगे। प्यारे मित्रों, अगले ग्रह शनिदेव महाराज के ठीक पीछे जगह बैठे हैं राहुदेव महाराज। राहु की वर्तमान स्थिति यहाँ पर दोस्तों, राहु कुंभ राशि में भ्रमण कर रहे हैं। गहराई से देखें तो जब भी राहु कुंभ राशि में गोचर करते हैं, पूरा 18 साल बाद मौका मिला है, तो शुभ गोचर कहा जाता है, क्योंकि मित्र हैं शनिदेव महाराज के। और यही वह स्थान है जहां राहु को असली ताकत मिलती है। यहाँ से राहु का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, किसी भी हाल में अमृत तक पहुंचना। जी हाँ, वही राज है ये प्यारे मित्रों, अमृत तक पहुंचना। यानी नौकरी और रोजगार का स्थान है, यह शत्रुओं का भी स्थान है, और यही वह जगह है जहां राहु का असर सबसे प्रबल दिखाई देता है। दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि 1 अक्टूबर से ही राहु ने अपनी मृत अवस्था को त्याग दिया है। यानी राहु जीवित अवस्था में आ गए हैं और वही बेड़ियां अब उनकी टूट चुकी हैं। अब शुरू होगा राहु का वास्तविक साम्राज्य।
जी हाँ, अब कलयुग में राज करेंगे राहु। यही कारण है कि इस समय पर राहु आपके लिए नौकरी और कार्य क्षेत्र से जुड़े बदलाव करा सकते हैं। किसी का ट्रांसफर हो सकता है, किसी को नई दिशा मिल सकती है, किसी को नई जगह का अवसर मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहु आपके कार्य क्षेत्र में उस सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचा सकते हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे, लंबे समय से इसकी चाह थी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, यहाँ पर राहु मेहनत जरूर कराएंगे, थकाएंगे भी, पर हारने नहीं देंगे, क्योंकि राहु का नियम यही है, जहां भी यह बैठते हैं वहां परिणाम 10 गुना बढ़ा देते हैं। इसलिए मेहनत भी कभी करना होगी, पीछे मत हटिए, आपका प्रयास बना रहेगा और राहु उसी प्रयास को मुकाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। सुनिए दोस्तों, इसका असर अभी खत्म नहीं होता है। राहु की जो 5वीं दृष्टि है वह सीधे आपके कर्म भाव पर यानी करियर पर पड़ रही है। अब आपके करियर में आने वाली उन्नति राहु की इस दृष्टि से 10 गुना तेज होगी, यानी 10 गुना तेज हो जाएगी और आपको अपार यहाँ पर लाभ मिल सकता है। अब बात करते हैं प्यारे मित्रों, अभी बात यहाँ खत्म नहीं हुई, अभी बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। तो इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं, आपकी राशि के लिए ज्योतिष के इस खेल में यही वह अंतिम मोहरा है जो इस समय करियर के भाव पर यानी विराजमान है। आप जानते हैं प्यारे मित्रों कि अगस्त महीने में देवगुरु बृहस्पति महाराज ने पुनर्वसु नक्षत्र में अपना परिवर्तन किया था। और यह पुनर्वसु कोई साधारण नक्षत्र नहीं है, बल्कि देवगुरु बृहस्पति का स्वयं का नक्षत्र है। यानी गुरु ने अपनी असली शक्ति, अपना असली स्वरूप अब प्रकट कर दिया है और यह स्वरूप धीरे धीरे करियर के घर में बैठ करके प्रभाव डाल रहा है। तो निश्चित मान लीजिए यह समय आपके करियर को नई दिशा देने वाला होगा। प्यारे दोस्तों, गुरु की दृष्टि कहां पर पड़ रही है? धन भाव पर पड़ रही है। जब गुरु के घर पर, जी हाँ, अपनी दृष्टि डालते हैं धन, तो आर्थिक रूप से स्थिरता और प्रगति दोनों ही सुनिश्चित हो जाती है। इसलिए इस समय आपको आर्थिक मामलों में शुभ समाचार मिलने की संभावना है, प्रबल संभावना है। प्यारे मित्रों, पंचम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की संतान भाव पर पड़ रही है। जिन लोगों के घर में संतान की चाह है, जिनके यहाँ संतान नहीं है, इच्छा प्रकट करते हैं, तो उनके लिए यह समय सकारात्मक संदेश लेकर के आया है। प्यारे मित्रों, वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना। विद्यार्थियों के लिए यही गुरु किसी वरदान से इस समय कम नहीं है। शिक्षा पर फोकस बढ़ेगा, माता पिता के अरमान पूरे होंगे, कंटेक्शन मजबूत होगा और मनचाही पढ़ाई या किसी बड़े एग्जाम में सफलता के योग यहाँ पर बनाते हैं देवगुरु बृहस्पति। प्यारे मित्रों, देवगुरु बृहस्पति महाराज की 7वीं दृष्टि देखिए। 7वीं दृष्टि पड़ रही है परिवार और प्रॉपर्टी के घर पर। जी हाँ, परिवार और प्रॉपर्टी से जुड़ी ही चीजों पर यहाँ पर बता दें, अगर आप घर बदलने का कार्य कर रहे हैं, चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदना है, बेचने का सोच रहे हैं, यह बेहद समय आपके लिए अनुकूल है। यहाँ पर गुरु का आशीर्वाद आपके लिए स्थिरता और शुभता लेकर के आएगा। प्यारे दोस्तों, अक्टूबर 2025 इस राशि के जातकों के लिए 7 मोहरे आपके जीवन में बदलाव और अवसर लेकर के आए हैं। भाग आपके साथ है, बस आपके प्रयास और धैर्य की आवश्यकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखिए। प्यारे मित्रों, ईश्वर से जुड़े रहिए, भगवान को कभी मत भूलिए। यह एक ऐसा समय है प्यारे मित्रों, अक्टूबर के महीने में बस यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को आराधना करिए, जलाभिषेक करिए, अभिषेक करिए, सूर्यदेव भगवान को 1 लोटा जल अर्पित कीजिए, थोड़ा मिष्ठान डाल करके। स्नान करने के बाद शनिदेव महाराज को आराधना करिए। यदि भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं तो शनिदेव महाराज, राहु महाराज दोनों प्रसन्न होते हैं, आपको शुभ फल देते हैं। तो श्री राम जी की आराधना करिए, हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं, बाबा भैरवनाथ जी प्रसन्न होते हैं। और शनिवार के दिन छोटे मोटे कार्य करते रहिए। पहली बात तो गरीबों को भोजन कराइए, जो आपकी सामर्थ्य हो। काले कुत्ते को भोजन कराने का प्रयास करिए। सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी यदि शनिवार के दिन या पराठा खिलाते हैं, अति उत्तम है। कहीं आपके घर के आसपास तालाब है, नदी है, तो वहां पर मछली इत्यादि है, थोड़ा बहुत आटे की गोलियां बना करके खिलाइए। ये छोटे छोटे कार्य हमेशा करते रहना चाहिए। प्यारे मित्रों, यदि किसी को कोई भोजन कराता है तो उसको कम से कम एक नहीं, यदि आपको 10% लाभ हो रहा है तो 20% लाभ की मैं बात करता हूं आपको होगा। भूखे को भोजन अवश्य दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सब कुछ दान कीजिए। सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को धर्म कर्म में आगे बढ़ना चाहिए। इस कलयुग में जो धर्म पर चलता है, अधर्म
का मार्ग छोड़ता है, उनके जीवन में खुशियां आती हैं। ऐसा नहीं आपको देखने में लगता है ये बहुत लोग अच्छे हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत बड़े आदमी, लेकिन उनका असली जीवन जब आप देखोगे तो आप उनसे कई गुना सुखी होंगे। बस प्यारे मित्रों, वीडियो बड़ी हो जाती है, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बाबा भैरवनाथ जी महाराज का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना, दोनों कलयुग के देवता है। एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपया खर्च नहीं होता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ, चाहे आप कहीं भी निवास कर रहे हो, सबसे पहले अपने कुल देवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, तो श्री राम जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो। एक बार नहीं, पूर्ण भक्तिभाव के साथ कम से कम 3 बार लिखना अवश्य। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। प्यारे मित्रों, कई हमारे ऐसे जातक हैं जो अपनी कुलदेवी कुल देवता को जानते तक नहीं है और कभी उनके बारे में सोचा भी नहीं। मैं इसलिए अपने सभी प्रिय भाई बहनों को सलाह देता हूं कि कुलदेवी कुल देवता को प्रतिदिन जहां निवास कर रहे हो वहां से स्मरण करिए, उनको प्रणाम कीजिए। आपके जीवन में बहुत बहुत कुछ आपको प्राप्त होगा, आपके बहुत सारे कष्ट दूर होंगे। दोस्तों, अब यहीं पर दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।